कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जहां सरकारी खजाना तो भरा हुआ दिखता है, लेकिन जब बात नई सड़कों, पुलों और बड़े प्रोजेक्ट्स की आती है तो जवाब मिलता है फंड नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। राज्य का कुल बजट 1,65,000 करोड़ रुपए का है। यह एक बड़ी रकम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास पर नहीं बल्कि मुफ्त की योजनाओं और वेतन पेंशन पर खर्च हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। आज के इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे मुफ्त की रेवड़ियां और बढ़ता हुआ राजस्व घाटा छत्तीसगढ़ के भविष्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को दांव पर लगा रहा है। यह रिपोर्ट दैनिक भास्कर के आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित है। सबसे पहले गणित को समझते हैं। छत्तीसगढ़ के 1,65,000 करोड़ के बजट में करीब 53,000 करोड़ रुपए, जी हां 53,000 करोड़ रुपए सिर्फ मुफ्त योजनाओं, सब्सिडी और रियायतों में चले जाते हैं। यह कुल बजट का लगभग 32% है। इसके बाद करीब 55,000 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च होते हैं, जो बजट का 34% है। अगर आप इन दोनों आंकड़ों को जोड़ देते हैं तो राज्य के बजट का कुल 65% हिस्सा सिर्फ इन्हीं दो मदों में खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब 65% पैसा पहले ही बट गया तो नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बांध बनाने के लिए क्या बचा? अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो पूंजीगत व्यय लगातार कम हो रहा है और राज्य का राजस्व घाटा हर साल 5,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने मदद के तौर पर 50 सालों के लिए बिना ब्याज का 10,000 करोड़ का लोन दिया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इस आर्थिक असंतुलन का सीधा असर अब हमारी और आपकी सुविधाओं पर दिख रहा है। राजधानी रायपुर की ही बात करें तो शहर के बीच से गुजरने वाली खारून नदी के रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए 107 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन फंड के अभाव में यह काम अटका पड़ा है। बिलासपुर और कोटा क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाली 1,248 करोड़ की छपरा टोला परियोजना बजट न होने के कारण शुरू ही नहीं हो सकी। अगर यह प्रोजेक्ट बनता तो अरपा नदी में पानी रहता और बिलासपुर को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह रायपुर के GE रोड पर 173 करोड़ का फ्लाईओवर भी फाइलों में दबा है, क्योंकि पैसा नहीं है। रायगढ़, कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें खस्ता हाल है, लेकिन मरम्मत के लिए बजट का रोना रोया जा रहा है। लेकिन नुकसान सिर्फ सड़कों या इमारतों का नहीं है, नुकसान सामाजिक भी है। मुफ्त की योजनाओं ने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है जहां हुनर और मेहनत की कद्र कम हो रही है। धमतरी जिले के जीतू केवट ने 10वीं के बाद पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि खाने को तो सरकार दे रही है। घुटकेल गांव के नामू पटेल और साकरा के चोवाराम साहू जैसे लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि सरकारी राशन और नकद सहायता से उनका गुजारा हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि आज खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे, ड्राइवर और ऑफिस स्टाफ की कमी हो गई है और मैन पावर के अभाव में निजी और सरकारी प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे का मानना है कि मुफ्त की योजनाएं केवल उन लोगों तक सीमित होनी चाहिए जो वाकई संकट में है। अमीर और गरीब को एक तराजू में तौलना अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। वहीं राज्य के वित्त मंत्री OP चौधरी का कहना है कि सरकार ज्ञान और गति दोनों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अंत में सवाल यही है, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए बांटी जा रही है ये रियायतें राज्य के विकास की बुनियाद को खोखला कर रही हैं? क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो हुनरमंद होने के बजाय सरकारी मदद पर निर्भर है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मुफ्त की योजनाओं पर लगाम लगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।